हेलो दोस्तों, मैं ऐश इन्फोटेन में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ, वो है इमोशनल डिटैचमेंट। मैं पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, बट देन टुडे आई विल टेक अ डिफरेंट लुक, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस विषय को मैं देखना चाहूँगा। तो कैसे हम लोग जो है वी कैन मास्टर इमोशनल डिटैचमेंट। तो इमोशनल डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? ये तो ऑफकोर्स आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग इज़ दैट अगर इमोशनली थोड़ा बहुत आप डिटैच नहीं होते तो हर चीज़ आप बहुत पर्सनली ले लेते हो। हर कुछ भी आपके साथ होता है, कुछ भी किसी के द्वारा आपके साथ किया जाता है, तो आप उसको अपने पर्सनली बहुत ले लेते हो। आपको लगता है कि आप बुरे हो इसलिए आपके साथ हो रहा है, या फिर आप अच्छे नहीं हो किसी चीज़ में, या फिर यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोज आर थिंग दैट हैपन्स ऑल द टाइम विद अस, मोस्ट ऑफ अस, मोस्टली इट हैपन्स टू मी एज वेल। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ये बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमको कैसे ये जो है इमोशनल मास्टरी, ये इमोशनल डिटैचमेंट का एक मास्टरी हमको हासिल करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो ये करने का कुछ मैं उपाय बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स के द्वारा मैं इसको समझाने का कोशिश करूँगा। कुछ पॉइंट्स में मैं डिवाइड किया हूँ। एक तो है अंडरस्टैंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू। ये बात हमको हमेशा समझना पड़ेगा कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो हमेशा सब कुछ आपके ऊपर है नहीं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू। आप कुछ गलत किए हो इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर आपको कुछ गलत सिचुएशन में आप फंस चुके हो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू, या फिर किसी का बुरा बर्ताव आप झेल रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर बैड इट्स हैपनिंग टू यू, इट्स नॉट दैट। लेट्स से कोई आपको कुछ बुरा भला बोल दिया, आप अचानक से मानना शुरू करते हो शायद मैं बुरा ही हूँ, क्योंकि एक तरीके से आप खुद को भी ये बात बोलते हो कि आपको खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, खुद को आप शायद उतना प्यार नहीं करते। प्यार करने का मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपके अंदर ला लो कि बोलो कि आई एम द बिगेस्ट, आई एम द बेस्ट एट्सेट्रा। ये बोलने का कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर बोलते भी हो तो आप ये बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आप ऐसे हो नहीं, या फिर इंटरनली आप समझते हो कि नहीं, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। बट द थिंग दैट यू कैन डू, अंडरस्टैंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू। हमेशा समझना है कि कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ आपके कारण से नहीं हो रहा है। मान लीजिए कोई आपको अचानक से कुछ बुरा भला बोल दिया, ऐसा क्यों? आप खराब हो इसलिए? मे बी इट कुड बी, बट इट मे नॉट बी। ये भी तो हो सकता है कि शायद वो एक बुरे टाइम से गुजर रहे हो, उसका आज का दिन अच्छा नहीं रहा, सारा दिन वो परेशानी झेला, और शायद आप यू वर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। आप गलत वक्त में उनके साथ मिल रहे हो, और आपका कुछ भी काम आप किए हो जो शायद लास्ट थिंग था, थिंग सॉर्ट ऑफ लीडिंग अप टू दिस, एंड वही एक लास्ट थिंग था जो उसके अल्टीमेटली जो है उसके जो सहने का जो सीमा है उसको लांघ दिया, एंड दे लैश्ड ऑन यू। आपके ऊपर वो चिल्ला दिया, आपको कुछ बुरा भला बोल दिया। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू, इट्स अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। देन सेकंड पॉइंट मैं जो बताने चाह रहा हूँ कि इमोशनल ट्रिगर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर्स। किस चीज़ से आप ट्रिगर होते हैं इमोशनली? देखिए, मैं ये बहुत बार देखा हूँ कि आपको कोई अगर कोई गाली गलौज कर देता है, कोई का आपको बोल देता है आप ये हो, यू आर सन ऑफ डैश 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 एट्सेट्रा, या यू आर डॉटर ऑफ दिस, यू आर दिस एंड दैट, यू आर BITCH एट्सेट्रा। आपको कुछ ख़राब नहीं लगता है, या फिर आप थोड़ा उसको शेक ऑफ करते हो, आपको गुस्सा आता है, बट देन उसके बाद आप भूल जाते हो। बट आपको ख़राब किस चीज़ में लगता है जानते हैं? जो मुझे लगता है, मेरे साथ होता है, बाकियों के साथ भी होता है, वो है कि कुछ चीज़ जो आप खुद को बोलते हो, आप जानते हो कि कुछ चीज़ में आप थोड़ा वीक हो, या फिर आपका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उस चीज़ को जब वो लोग हाईलाइट करते हैं ना, तब आपको बहुत ख़राब लगना शुरू करते हैं, और वो होता है आपका ट्रिगर। बिकॉज दिलो दिल आप ये भी मानते हो कि शायद कुछ चीज़ में आप अच्छे नहीं हो, या फिर जैसे आपको कोई ऐसे बताया कि आप एकदम कंसर्न नहीं हो किसी के प्रति, आप बहुत ही स्वार्थी इंसान हो, या आपको कोई अगर बता दिया तो आपको ये बुरा लग सकता है। अगर आप ये सच्चाई को थोड़ा भी बहुत दिल से स्वीकार करते हो कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, इफ़ यू नो दैट इज़ द फैक्ट, और थोड़ा बहुत इस सच्चाई से आप अगर रिलेट भी कर पाते हो, और दूसरे जब ये बात आपको रिलेट करते मतलब रिपीट करते, तब उससे आप थोड़ा बहुत सच्चाई खोज पाते हो, और आप दुखी हो जाते हो। और भी बहुत सारा ट्रिगर्स हो सकता है। तो आपका क्या ट्रिगर है, किस चीज़ से, कैसा एक सिचुएशन में आपको बुरा लगना शुरू होता है, या इमोशनली आप हर्ट हो जाते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। वेल दैट इज़ समथिंग वी हैव टू फाइंड ऑल बाय आवरसेल्व्स। कोई आपको खोज के नहीं दे सकता है। इट्स समथिंग विच इज़ देयर इनसाइड यू, यू विल हैव टू फाइंड इट फॉर योरसेल्फ, एंड आपको उसको थोड़ा बहुत, उस चीज़ को, उस ट्रिगर पॉइंट को शायद थोड़ा बहुत रोकना है, या फिर समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ऐसा सिनेरियो में, ऐसा सिचुएशन में को तो लाना नहीं है जहाँ पे आपका इमोशन जो है ट्रिगर हो जाए। थर्ड, आपको जो है यू हैव टू रीफ्रेम योर थॉट्स। आपका थॉट पैटर्न जो है उसको थोड़ा रीफ्रेम करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ आपके साथ गलत कोई बोल दिया, तो आप बहुत कुछ सोचना शुरू करते हो, या फिर एक चीज़ ऐसे मान लीजिए कि कोई आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आप उनको टेक्स्ट किए हो, मैसेज किए हो, वो उसका तुरंत रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं आपको, मगर वो किए नहीं काफ़ी देर तक।
तब आप बहुत कुछ सोचना शुरू करते हो कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद वो मेरे पर इंटरेस्टेड है नहीं क्या, शायद ये भी हो सकता है कि शायद दे माइट बी हैप्पी विद योर लाइफ विदाउट मी। बहुत कुछ आपके दिमाग में चलना शुरू होता है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सच्चाई नहीं है, ये ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो बी ट्रू दैट दे मे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू, बट ये भी तो हो सकता है कि शायद सच में वो इस वक्त बिजी है, उसका फ़ोन शायद उससे दूर है, वो शायद फ़ोन का एक्सेस उसके पास नहीं है, या फिर ऐसा सिचुएशन में कि वो फ़ोन देखने का वक्त ही नहीं है उनके पास। सो यू जस्ट हैव टू रिफ्रेम योर थॉट्स। आपका थॉट पैटर्न, जो सोचने का नज़रिया या फिर देखने का नज़रिया है, इसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत कभी कभी हो जाता है। देन अगेन शायद ये सब कुछ ही सही है, आप जो सोच रहे हो ये आपके जो भी कुछ गलत, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग, लेट्स जस्ट से विल गो रॉन्ग, जो भी कुछ चीज़ ख़राब होने का संभावना है, शायद मान के चलिए कि वो ख़राब होगा। इवन देन आप तो खुद को एकदम उसके लिए खुद को निछावर नहीं कर सकते, खुद को एकदम छोड़ नहीं सकते, या फिर खुद को परेशान करके तो रख नहीं सकते। तो इसके लिए द फोर्थ थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज दैट यू हैव टू बिल्ड योर इमोशनल रेजिलियंस। आपका इमोशनल जो स्ट्रेंथ है इसको डेवलप करना पड़ेगा। एक तरीके से मान लीजिए कि इमोशनल मसल, ये आपको थोड़ा बहुत डेवलप करना पड़ेगा। ओके, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद सब कुछ के बाद भी, सब कुछ प्रयास के बाद भी ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ होगा ही, क्योंकि आप ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे इंसान शायद उतने अच्छे नहीं है, शायद वो लोग उतना कंसर्न नहीं है लोगों को लेके। ये तो सच्चाई है, राइट? नो वन रियली थिंक्स अबाउट एनीवन, एंड एक बात भी है कि नो गुड डीड एवर गोज अनपनिश्ड। आप अगर कुछ अच्छा भी करते हो ना, तो उसके लिए भी आपको बुरा भला सुनने को मिल सकता है, खास करके अगर अच्छा करते हो, क्योंकि लोगों को अच्छाई उतना पसंद नहीं है शायद। तो जो भी कुछ है, अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है, राइट, गलती से गलती हो सकता है, या फिर जानबूझ के भी कोई अगर गलती करता है, तो उसके लिए आप खुद को मानसिक तरीके से परेशान नहीं कर सकते हो हमेशा, क्योंकि हमारा इमोशनल रेजिलियंस जो है एक टाइम के बाद जाके टूट जाता है। आप जैसे अपना पैसा, आपके पास अनलिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसा होता नहीं है, आप जाके आपका सब कुछ लुटा नहीं सकते। सिमिलरली आपका इमोशनल वेलबींग जो है, ये भी इसका एक लिमिटेड रिसोर्स आपके पास होता है। आप हर बार इसको खो नहीं सकते हर चीज़ में, और इसको थोड़ा बहुत बचा के भी रखना है। तो इसके लिए आपको इमोशनल रेजिलियंस आपको लाना ऑफ कोर्स ज़रूरी हो जाता है। तो आपका इमोशनल जो है स्ट्रेंथ, उसको डेवलप करना पड़ेगा, एक मसल जैसा इसको डेवलप करना पड़ेगा। आप थोड़ा बैठ के देखो, कुछ चीज़ से आपको अगर बुरा लग रहा है, आप बुरा लगने का जो है फीलिंग, उसको फील करो, बट रिएक्ट नहीं करो। बैठ के थोड़ा बहुत अपने फीलिंग को ऑब्जर्व करो, अलाउ द फीलिंग, अलाउ यू टू फील योर फीलिंग, एंड देन अलाउ इट टू पास विदाउट रिएक्टिंग टू इट। ये हो गया फोर्थ। एंड ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए आपको करना है प्रैक्टिस डिटैचमेंट। अब ये डिटैचमेंट क्या है? लोगों से थोड़ा बहुत दूरी बनाना, दूरी बना के रखना, मतलब फिजिकल दूरी नहीं बोल रहा हूँ, वो भी हो सकता है, बदन मानसिक तरीके से। कोई भी अगर कुछ बोलता है आपको, वो आपको पर्सनली लेना नहीं है। आप किसी को प्रपोज करते हो, दैट इज़ टू से प्रेम का प्रस्ताव देते हो, वो अगर खारिज हो जाता है, बहुत दुख होता है, राइट? या फिर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो रिजेक्ट हो जाता है, बहुत आपको बुरा फील होता है, पर्सनली आप ले लेते हो कि मैं बुरा हूँ या फिर मैं उसके लायक नहीं हूँ। बट आप ये सोच लो कि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। रिजेक्शन इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, इसमें बुरा भला कुछ नहीं, इसमें आप मीनिंग मत जोड़ देना, यहाँ पे बुरा है, गलत है, शायद हो सकता है बट नहीं। और ये बात हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये पर्सनल नहीं है रिजेक्शन, एंड इट्स नॉट इवन परमानेंट। ये ना ही परमानेंट है ना ही पर्सनल है, क्योंकि रिजेक्शन आज है या फिर एक सिनारियो में है, दूसरे सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैं एक एग्जांपल बहुत देता हूँ हमेशा। अमिताभ बच्चन, लाइक इनिशियल डेज ही बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट? उनको क्रिकेट में जैसे सचिन है, मूवीज़ में अमिताभ बच्चन, संगीत में किशोर कुमार, हम उनको एकदम लेजेंड मानते, उनसे ऊपर कोई नहीं ऐसे मानते। बट इनिशियल डेज में ऐसे बहुत सुनने को मिलता था। अमिताभ बच्चन साहब खुद बहुत बार ऐसे बोले हैं, बहुत पब्लिक इंटरव्यूज़ में, बहुत शोज़ में, कि इनिशियल डेज में उनको बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ा बहुत कारणों से। एक तो है कि उनका आवाज़ बहुत भारी था, तो वो बाकी डायरेक्टर्स को लगा कि जो इनिशियली उनको कास्ट नहीं कि, उनको लगा कि शायद उनका वॉइस जो है चलेगा नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो लगा था ही इज़ टू टॉल। मतलब ठीक है, टॉल तो ऑफकोर्स अच्छा है, बट देन ही इज़ टू टॉल। तो बहुत कारणों से उनको बहुत बार रिजेक्ट कर दिया गया, बहुतों बार रिजेक्ट कर दिया गया। बट वही जो उनका नेगेटिव ट्रेट रहा होगा उस टाइम रिजेक्शन के लिए, वही उनका उभर के आया कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेट, और इसीलिए उसको इनका, और वही दो कारण के लिए शायद उनको इतना सराहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स उनका एक्टिंग तो अलग ही लेवल का है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव द पॉइंट कि ये जो रिजेक्शन है ना ही परमानेंट है ना ही पर्सनल है। जस्ट दैट यू हैपन टू बी एट अ रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम, या फिर आप गलत लोगों से गलत चीज़ का डिमांड कर रहे हो। आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रहा है, शायद वहाँ पे वो आपका
स्किल जो है, स्किल सेट्स जो है आप उनको दिखाने का मौका नहीं मिला, या फिर शायद उनको दूसरा कुछ स्किल सेट्स की ज़रूरत है, या फिर दूसरे टाइप के इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, आप दूसरी जगह में परफेक्टली फिट बैठोगे, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट this thing is neither personal nor permanent, that rejection I'm talking. तो similarly डिटैचमेंट प्रैक्टिस में मैं ये बात बोला, और कुछ अगर गलत होता भी है तब भी आपको वो थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट बना के रखना है। देखिए, इमोशनल फील करना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बिना इमोशन हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है विदाउट इमोशन। तो इमोशन को चाहिए, बट देन इमोशन हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो इसको थोड़ा आर्म्स लेंथ, एक थोड़ा दूरी के साथ देखना है हमको। इमोशन एंड हम थोड़ा बहुत डिस्टेंस हमको रखना है। तो एक अच्छा मैं एनालॉजी ऐसे दे सकता हूँ आपको, एक अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि एक बच्चा, आपका बच्चा, आप गाड़ी में उसको लेकर चल रहे हो, उसको इमोशन मान लो, तो उस बच्चे को तो आप गाड़ी ड्राइव तो नहीं करने दे सकते, राइट? क्योंकि आपको पता है वो बच्चा गाड़ी चलाने के लिए सक्षम नहीं है, वो गाड़ी इधर उधर धक्का लगा देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बट ये भी नहीं है कि आप बच्चे को ट्रंक में बंद कर दो, ये भी तो नहीं करोगे। तो सेफ क्या है, आप उनको बैक सीट में बैठा के रखो, उनका शोर शराबा या फिर उनका बात वो भी आप सुन पाओ। एट द सेम टाइम आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से, अपना स्किल्स के माध्यम से आप गाड़ी को भी चलाते जाओ। सो दैट इज कॉल्ड हेल्थी डिटैचमेंट। इट्स नॉट अनहेल्थी कि आप एकदम नॉन फीलिंग रॉक पत्थर बन जाओ, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद ये भी है कि आप थोड़ा बहुत अटैचमेंट भी रखो, बट डिटैच्ड अटैचमेंट, दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट। वेल, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हियर। यही एग्जांपल के माध्यम से मैं ये चीज़ समझाने का प्रयास यहाँ पे किया। और एक छोटा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आप ये भी चीज़ बहुत बार नोटिस किए होंगे कि अब जब इमोशन में होते हो ना, आपको चीज़ सही से दिखता नहीं है। बहुत स्वाभाविक है, आप जब ड्रंक होते हो, 1-2 ड्रिंक के बाद, 3 ड्रिंक के बाद आप चीज़ सही से नहीं देख पाते हो। बहुत स्वाभाविक है, राइट? इट्स लाइक लेट्स जस्ट से कोई पानी जो है उसमें थोड़ा बहुत हलचल है, उसमें वेव्स आ रहा है, वो पानी शांत नहीं है, उसमें क्या, उस जल में आप अपना चित्र जो है, प्रतिबिंब, आपका इमेज देख सकते हो? नहीं। और वो जो आप इमेज देखते हो वो शेकी इमेज होता है अगर क्लियर वाटर है तो। पर जब पानी एकदम शांत होता है ना, एकदम ठंडा हो, एकदम नॉर्मल, एकदम शांत होता है, तब उसमें आप अपना चेहरा प्रॉपर्ली देख सकते हो। तो सिमिलरली जब आप इमोशनल स्टेट में होते हो तो आपका रियलिटी जो होता है, या फिर आप जो प्रतिबिंब देखते हो खुद का, वो भी एकदम धुंधला सा लगता है या फिर शेकी सा लगता है। सिमिलरली दैट्स द वे इमोशन वर्क्स। सो यू हैव टू अलाउ द इमोशन टू काम डाउन, एंड देन यू विल हैव द रियलिटी, यू विल बी एबल टू एक्सेस द और गेट द रियल फैक्ट्स ऑफ द रियलिटी। रियलिटी को रियल तरीके से आप देख पाओगे, ना कि इमोशन के वजह से, इमोशन के ग्लास से आप देखोगे, और वो सही नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेंथन योर सेंस ऑफ सेल्फ। आपको कुछ अगर चीज़ ख़राब लगता है जिसके लिए आप पर्सनली लेते हो, क्योंकि आप दिलो दिल जानते हो कि कुछ चीज़ में आप सही नहीं हो, या फिर आपका हेल्थी जो सेल्फ एस्टीम है वो है नहीं, तो सेल्फ एस्टीम कैसे आप डेवलप कर सकते हो? देखिए, पहले हम सब कोई जो है, हमारा कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ है जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे हैं बाकियों से। उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो और उसमें थोड़ा बहुत काम करो। जैसे कि मान लो आपको म्यूज़िक पसंद है, आपका गला अच्छा है, तो आप संगीत में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करो, अच्छा खुद को बनाओ, जितना हो सके अच्छा खुद को बनाओ। या फिर आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाना थोड़ा बहुत आता है जो शायद बाकियों को नहीं आता है, तो उसमें आप महारत हासिल करो, मास्टरी हासिल करो। तब देखना आपको लगेगा कि नहीं, एटलीस्ट कुछ चीज़ में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, एक्सेप्शनल हूँ। एक्सेप्शनल नहीं हो तो एटलीस्ट अबव एवरेज तो हूँ, जो बहुत लोग हैं नहीं। और आप जब ये चीज़ आपके अंदर सिंक इन होगा, ये आपको झूठ बोल के आप खुद को नहीं कर सकते कि आप अगर मान लीजिए कि आप दौड़ नहीं सकते बहुत तेज़, मगर आप ऐसे खुद को बोलना शुरू कर दो, चलो कोई बात नहीं, मैं तो यूशन बोल्ट को हरा दूंगा ओलंपिक के रेस में। अब अगर ऐसा खुद को बोलते भी हो, ऐसा वेल बूस्टिंग, ये लेट्स जस्ट से नेगेटिव, ऐसा सेल्फ टॉक अगर बोलते हो, लाइक नॉट ऑनेस्ट सेल्फ टॉक, तो आप खुद ही जानते हो ये सही नहीं है। बट ऐसा चीज़ जिसमें आप थोड़ा बहुत अच्छे ऑलरेडी हो और उसमें थोड़ा बहुत और अच्छा हो जाओ या फिर बहुत अच्छा हो जाओ, तो ऑटोमेटिक जो है हम खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं। वी विल हैव अ हेल्थी सेल्फ एस्टीम। उसके बाद कोई अगर आपको थोड़ा बहुत बुरा भला बोलता भी है, तब आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दिलो दिल आप जानते हो कि नहीं, कुछ चीज़ में तो है मैं बहुत अच्छा हूँ और एक्सेप्शनल भी हूँ शायद। तो ऐसा नहीं कि मैं ख़राब हूँ, या फिर आई एम नॉट गोना ब्लेम माई सेल्फ फॉर वॉट एवर दे आर सेइंग, बिकॉज हाउ मच डू दे नो मी, वो मुझे कितना ही जानता है, क्योंकि मैं उनसे खुद को बेटर जानता हूँ। तो शायद ये सब तरीके से, ये 6 जो पद्धति मैं आपको बताया, इसके तरीके से जो है मैं पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दोस 6 पॉइंट्स। इसके माध्यम से जो है आप थोड़ा बहुत इमोशनल डिटैचमेंट का जो मास्टरी आप खुद के ऊपर कायम कर सकते हो, और उसके लिए जो है ये करने के बाद जो है आपका ज़िंदगी का राह जो है थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे तक यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो मुझे बताइएगा कि मेरा ये मैसेज आपको कैसा लगा।
लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।